राम राम सा। आज मैं आप सभी के सामने दिल्ली पुलिस में आए हुए प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न इसमें आया है कि सूर्य कुमार यादव का संबंध किस खेल से है। बड़ा ही शानदार और सरल प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है और क्रिकेट से संबंधित है। सूर्य कुमार यादव किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको बताना है टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये इस टेनिस कोर्ट की जो लंबाई होती है वो 78 फुट की होती है, याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे पूछा जा सकता है कि टेनिस के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं। तो एक खिलाड़ी भी होता है और दो खिलाड़ी भी होते हैं, यानी जोड़ा भी होता है और सिंगल का भी होता है। ये आपको याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न के बारे में अपन चर्चा करते हैं कि अजंता की जो गुफाएं हैं, ये जो अजंता की गुफा है ये कहाँ पे है? MH के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर ये गुफा है। ये आपको याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी नदी के तट पे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाघोरा नदी के तट पे है। अजंता महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट प्रश्न के तौर पे अपने को देखना है अगला प्रश्न, राजा रेड्डी। जी हाँ, राजा रेड्डी व राधा रेड्डी का संबंध जो है वो किस नृत्य से है? आपको याद रखना है कुचिपुड़ी नृत्य। आप सभी को पता होना चाहिए कि कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो किस राज्य का एक महत्वपूर्ण नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म की गुफाएं कौन कौन सी हैं? प्यारे विद्यार्थियों, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, ये दोनों की दोनों औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। लोमस ऋषि की गुफाएं, बाघ गुफाएं, ये सभी जो है जोगीमार गुफा, उदयगिरी की गुफा, ये कंप्लीट जो है वो बौद्ध गुफाएं हैं। अब उसमें किसी स्टूडेंट ने जो प्रश्न दिया उसमें ये नहीं बताया कि कौन सा ऑप्शन इसमें होगा। तो आप इनमें से देख लेंगे, कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें ये बौद्ध गुफा नहीं होगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं, महात्मा गांधी ने खेड़ा आंदोलन कब शुरू किया था? प्यारे विद्यार्थियों, खेड़ा आंदोलन 1918 ईस्वी में गांधी जी ने शुरू किया था। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, जूनागढ़ अभिलेख के राजा का नाम बताओ। जी हाँ, इसका सटीक आंसर हो जाएगा रुद्रदामन। रुद्रदामन बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कादम्बरी। जी हाँ, कादम्बरी पुस्तक के लेखक का नाम बताओ। तो हर्षचरित्र और कादम्बरी दोनों ही बाण भट्ट की प्रमुख पुस्तकें हैं। बाण भट्ट की प्रमुख पुस्तकें हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें, अगला प्रश्न आप सभी के सामने, आंध्र प्रदेश के किसी एक कलाकार के बारे में पूछा था, सही से प्रश्न नहीं बता पाया स्टूडेंट। और अंटार्कटिका महासागर से पूछा था कि श्वेत महाद्वीप किसको कहा जाता है। तो अंटार्कटिका महासागर या महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहते हैं, याद रखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, कुचिपुड़ी जो नृत्य है ये आंध्र प्रदेश का है, ये आपको याद रखना है। कुचिपुड़ी का उत्पत्ति अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में हुई। ये भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, 1951 में कौन सा विदेशी भारत आया था जो प्रधानमंत्री, या जी हाँ प्रधानमंत्री का नाम बताना है। 1951 में क्लाइमेट एटली जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, हुमायूं शहर कौन सी नदी के तट पे है? ये कुछ ऐसा प्रश्न था, यमुना नदी के तट पे है, ये आपको याद रखना है। हुमायूं के द्वारा बसाया गया दिल्ली में दीन पनाह महल, ऐसा कुछ प्रश्न था। दीन पनाह महल, ये दीन पनाह महल जहाँ से ये गिरकर सीढ़ियों से गिर के इसकी मृत्यु हुई थी वो यमुना नदी के तट पे है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न के तौर पे अपन देखते हैं, 5वीं पंचवर्षीय योजना, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्यारे विद्यार्थियों, आने वाले एग्जाम में पंचवर्षीय योजनाओं को अच्छे से याद करके जाओ, एक प्रश्न कन्फर्म पूछा जा रहा है। तो आत्मनिर्भरता तथा गरीबी को दूर करना पंचवर्षीय योजनाओं का, 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट अपन देखते हैं, स्वामी विवेकानंद। जी हाँ, इनका एक पेपर में स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम पूछा है, नरेंद्र दत्त हो जाएगा। और अब इसमें पूछा है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है, तो ये आपको याद रखना है, 1 मई 1897 में की है, याद रखेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगला प्रश्न, हाल ही में पद्मश्री। जी हाँ, पद्मश्री का संबंध किससे है? ऐसा कुछ प्रश्न आया था। एक प्रश्न पल्लव वंश से पूछा है, दक्षिण भारत के पल्लव वंश से प्रश्न आया है।
नेक्स्ट, उराव जनजाति से भी प्रश्न पूछा है। ये उराव जनजाति भारत की एक महत्वपूर्ण जनजाति है जो मध्य प्रदेश झारखंड वाले क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला प्रश्न, दिल्ली चलो का नारा, जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा पूछा गया है। इसमें सुभाष चंद्र बोस आ जाएंगे। इससे पहले फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में सुभाष चंद्र बोस का एक प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट अपन देखते हैं मेक इंडिया से। जी हाँ, मेक इन इंडिया से प्रश्न पूछा गया है। तो मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम शुरू हुआ था, कार्यक्रम शुरू हुआ था 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट अपन देखें ग्राम पंचायतों का कार्यकाल। जी हाँ, ग्राम पंचायतों का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 243 अ के अंदर है, ये आपको याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही वीडियो से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मोहित दया क्लासेस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा अभी तक अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।